चलिए अब एक उठाते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बना के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सेल्स टर्नओवर दिया हुआ है 2 पीरियड का। 2 पीरियड बोलने से हो सकता है 2 साल या 2 महीने। ठीक है, मान के चलिए 2 साल का दिया हुआ है। पहले साल हमने 2 लाख की सेल की थी तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ था 20,000 का। और दूसरे साल मैंने क्या किया था 3 लाख का कमाया था और प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। तो मुझे क्या निकालना होगा, मैं पीवी रेशियो आराम से निकाल सकती हूँ, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। यहाँ पे यही निकलेगा, क्यों, यहाँ 2 पीरियड दिया हुआ है यहाँ पे और कुछ डिटेल नहीं दी। ठीक है, आप कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स कर सकते हो क्या इस फॉर्मूले में, नहीं कर सकते हो। ठीक, अब निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट। व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ट्रेडिंग रिजल्ट। ट्रेडिंग रिजल्ट्स बोले थे प्रॉफिट या लॉस विद द सेल्स ऑफ 1,80,000। अब देखिए यहाँ पे 1,80,000 की सेल्स में से वो बोल रहा है कि आप बताइए कितना आपका प्रॉफिट आएगा। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे निकालें। ठीक है, तो हमको यहाँ हेल्प करेगा पीवी रेशियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकला, चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। मैं अभी एक आपको एग्जांपल लिख के भी कुछ क्वेश्चंस बनवाऊंगी। अब चेंज इन प्रॉफिट कितना था 40 से 20, 20 से 40 हुआ था। और सेल्स कितनी हुई थी, देखो 2 लाख से 3 लाख हुई थी। 3 लाख माइनस 2 लाख तो कितना हुआ 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख। तो पीवी रेशियो कितना निकला मेरा 20%। ठीक है, पीवी रेशियो कितना आया मेरा 20%। अब बोल रहा है मेरा ट्रेडिंग रिजल्ट, मेरी सेल्स है 180, तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना होगा, व्हाट विल बी माय प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले ये तो निकल गया हमारा। तो मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी, मैं वर्किंग नोट यहाँ अभी बीच में बना ले रही हूँ। ये था मेरा सेल्स, सेल्स कितनी थी मेरी, सपोज 2 लाख थी, जिसमें मुझे वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है और क्या निकालना है कंट्रीब्यूशन, जिसमें से मैं अभी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करूंगी और क्या निकालूंगी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 20,000। कंट्रीब्यूशन कितना था 20%। कितना था 20%। ये 20% को आप प्रॉफिट सेल्स में 20% लगा के प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। देखिए 2 लाख का 20% करने से कितना आता 40,000 आता। तो प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये इनडायरेक्ट वे में ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो अब आप देखिए 2 लाख का आपने 20% किया तो आपका कितना आया 40,000 और आपको प्रॉफिट पता था 40,000। तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। फिक्स कॉस्ट क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर मैंने अपना 2 लाख का सेल्स लिखा पीरियड 1 का। कंट्री पीवी रेशियो निकला था 20% और पीवी रेशियो हमेशा कहाँ पे निकलता है, यहाँ पे होता है। 20% ऑफ व्हाट होगा 20% ऑफ सेल्स। तो सेल्स का 20% लगाया तो 40,000 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट 20,000 दिया हुआ था, दिस वॉज व्हाट गिवन। तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, तो देखिए आपने यहीं पे एक फॉर्मूला बना दिया, यहीं पे एक फॉर्मूला बना दिया दैट कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज, यहीं पे क्वेश्चन बन गया ना एक फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूले तो आप अभी खुद बनाएंगे, वो भी बहुत बहुत मैथमेटिकल वे में। आप बस सिंपली अपना ब्रेन यूज करेंगे इधर और आप सारे फॉर्मूले बना लेंगे। करना क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोग अपनी क्लास 10th में या 12th में, 10th में ही बोलना चाहिए, 10th और 9th 10th में हम प्रैक्टिकल बनाते थे। आप लोगों को ध्यान होगा बायोलॉजी में हम लोग लीफ का प्रैक्टिकल करते थे लैब में जाके, है ना।
इधर लीफ का या लिजार्ड का या कॉकरोच का, ऐसे कुछ हमको प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे बैक्टीरियाज देके समटाइम्स, है ना। अब वो प्रैक्टिकल में क्या होता था, आपको साथ में प्रैक्टिकल कॉपी बनानी होती थी और आपको लिखना होता था स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या किया। आपने अगर क्लीनिंग की होगी या किसी एसिड से या लिक्विड से तो आप वो लिखोगे, ठीक। फिर आपने कोई केमिकल डाला होगा, कुछ कलर डाला होगा, या उसके बाद आपने क्या, जो भी पूरा प्रोसेस वन बाय वन लिखेंगे, है ना। पहले तो आप प्रोसेस कर लेंगे, फिर उसके बाद ना लिखेंगे कि हमने ऐसे 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 किया स्टोरी। तो यहाँ पे भी आप पहले सॉल्व कर लोगे और फिर आप उस स्टोरी को लिखोगे, ठीक है। बस इतना ध्यान देना। पीवी रेशियो निकल गया, सेल्स निकल गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये वर्किंग नोट्स थी, अब आप आओ फेयर नोट्स में। अब आप आओ फेयर नोट्स में। आपको क्या करना होगा, आपको आपको सबसे पहले, अब आपको क्या करना होगा, देखिए आपने कंट्रीब्यूशन निकाला सबसे पहले। कैसे निकाला, आपने 40,000 निकाले ना पहले, सेल्स इंटू पीवी रेशियो करके। कैसे आया, 2 लाख इंटू 20% किया आपने, सबसे पहले यही ना किया था, कंट्रीब्यूशन निकाला। अब आपने क्या किया, फिक्स्ड कॉस्ट निकाला। कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन लेस प्रॉफिट। ये किया आपने, है ना, ये ना किया आपने। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको दोबारा वर्किंग नोट में जाना है। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 मैं यहीं पे बना लेती हूँ। आपको सेल्स कितनी बोली थी, 1,80,000। 1,80,000 में अगर आप 20% लगाओ तो कितना आता है आपका, 36,000। 36,000। क्या आपको फिक्स्ड कॉस्ट पता था, हाँ। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो बनाया था, ये बनाया क्यों, टू नो माय फिक्स्ड कॉस्ट, टू नो माय फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हर एग्जाम्पल में, हर हर एक अल्टरनेट जो मैं बोलेगा उसमें सेम रहेगी। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया, 16,000, ठीक है। तो अब जो मेरा पहला पार्ट था फेयर नोट्स में, इफ सेल्स आर 180 देन कंट्रीब्यूशन विल बी सेल्स इनटू पीवी रेशियो। आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स इनटू पीवी रेशियो दैट इज 180 इंटू पीवी रेशियो इज हाउ मच, 20%। तो आपका कितना आया, 36,000। एंड व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट, यही ना क्वेश्चन बोल रहा था। द प्रॉफिट विल बी 36,000 लेस, आई मीन टू से ऐसे फॉर्मूला लिखना होगा पहले, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ये फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की हुई है। लेस, एक काम करिए आप, रुकिए, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 दीजिए, इसको बोलिए फेयर नोट्स। ये हो गया वर्किंग नोट 2, ठीक है। ये कहाँ पे निकला आपका, वर्किंग नोट 2 में कितना था, 20,000। तो आपका आंसर कितना आया, 16,000, ठीक है। सेकंड बोल रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ सेल्स विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। यानी अब क्या बोल रहा है कि कितना सेल्स करूं कि मेरे को प्रॉफिट आ जाए, कितना, 50,000। तो सेम चीज होएगी, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट एंड से प्रॉफिट। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द सेल्स जब मैं अगर प्रॉफिट 50,000 कमाना चाहूँ। देखिए, आप जब मैनेजमेंट के सामने बैठेंगे तो मैनेजमेंट आपको मेक और बाई वाला कंडीशन अगर देती है तो हर सिचुएशन में पूछेगी, अगर मैं 50,000 कमाना चाहूँ तो मैं कितने बच्चों को पढ़ाऊँ, है ना।
तो ये सबकी थिंकिंग है। मेरे को पता है मेरा 20,000 का खर्चा है, 20 और 50 प्लस की तो 70,000 मेरे को कंट्रीब्यूशन चाहिए। अपने एंगल से सोच के देखिए, आप रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये पता है कि कंट्रीब्यूशन जो रेशो है मेरा वो 20% है, यानी 80% मेरा बनाने का खर्चा है। किसी भी चीज को, किसी भी चीज में मेरी जो लागत है, मेरी जो लागत है वो 80% है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि मैं अगर सपोज बेकरी शॉप चला रही हूँ और मैं केक बेचना चाहती हूँ उसमें, तो मैं केक को बना रही हूँ, बेच रही हूँ 100 रुपए में, तो उसको बनाने की लागत ही कितनी है मेरी, 80 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 70,000 डिवाइड बाय 20% कर दूंगी तो मेरा सेल्स निकल जाएगा। कितना आएगा देखिए, 70 डिवाइड बाय 20 किया तो 3.5 लाख मेरी क्या आएगी, सेल्स आएगी 3.5 लाख। इस तरीके से मैंने ये निकाला। दिस इज व्हाट माय वर्किंग नोट नंबर 3। अब मुझे इसको फेयर नोट्स में लिखना होगा सेकेंड पार्ट में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाला। कैसे निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हाट इज दिस, डिजायर्ड प्रॉफिट। desired profit, तो fixed cost was my 20,000 and what was my desired profit, क्वेश्चन ने बोला था 50,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया इतना। अब मैंने क्या निकाली, सेल्स। तो मैंने सेल्स कैसे निकाली, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया मेरा 70,000, पीवी रेशियो मेरा 20%, तो मेरी सेल्स कितनी आई 3.5 लाख। देखिए आपने एक और फॉर्मूला गलती से बना लिया। व्हाट वाज दिस, व्हाट वाज दिस, सेल्स माइनस पीवी रेशियो। दिस इज व्हाट योर सेल्स सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हमें इस चैप्टर को बनाना है। आप नोट कर लीजिए इसको पूरा। ये रहा आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब मैं पीवी रेशियो निकालना सीख लिया है। बेसिकली इसमें जो प्रैक्टिकली आप कर रहे थे वो था ये वर्किंग नोट 1, 2 एंड 3 वाला काम। उसके बाद जो फेयर नोट्स 1 एंड 2 है वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है करना हमारे लिए फिर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, पीवी रेशियो निकालने बोला है, तो निकल जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। चेंज इन प्रॉफिट कितना आया मेरा 5,000, 25 माइनस 20। चेंज इन सेल कितना था 1,70,000 माइनस 1.5 लाख रुपए, यानी 20,000 इंटू 100 कर लो तो परसेंट आ जाएगा। तो 5,000 डिवाइड बाय 20 करा तो आपको कितना आएगा 25%। ये सब क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे तो इसलिए इसको बनाना है। ठीक है, बहुत इजी भी लग रहा होगा। अब आता है ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, क्या मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकती हूँ। तो इससे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं एक टेबल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बना लेती हूँ। व्हाट sales minus variable cost is my contribution minus fixed cost is what my profit। अब मेरा पीवी रेशियो कितना आया 25%, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग डाटा दिया है मैं पहले उसको यूज करती हूँ। 1.5 लाख दिया था सेल्स,
तो 1.5 लाख से अगर कंट्रीब्यूशन करती हूँ 25% तो कितना आएगा 37,500। तो मेरा ये बैलेंसिंग फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगा। 20,000 से किया तो 17,500 है ना। फिक्स्ड कॉस्ट तो पता चल गया। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन जनरल सोचिए, अभी तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पढ़े नहीं है, बट इन जनरल सोचिए मैडम ने आपको क्या बताया था ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना। तो क्या पूछ रहा है कि बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, मतलब कितनी सेल्स करूं कि कम से कम मेरे को लॉस तो ना हो, है ना। तो खर्चा तो सेम रहेगा, फिक्स्ड खर्चा तो चेंज नहीं होगा, तो यानी मेरे को कंट्रीब्यूशन भी उतनी ही चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी उतनी चाहिए। देखिए ऐसे जा रहे हम। अब मेरे को ये पता था कि 25%, मेरे को क्या पता था 25% मेरा पीवी रेशियो है। मेरा 25% क्या है पीवी रेशियो। तो मैं अगर 17,500 से डिवाइड करूँ इस 25% को तो मैं सेल्स निकाल सकती हूँ। कितनी आएगी 70,000, बिकॉज इस 70,000 का 25% ना मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकला मेरा। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, बोला क्या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 17,500 इक्वल्स टू 17,500। ये हुआ। अब मैंने क्या निकाला ब्रेक इवन सेल्स निकाला। कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन और आई कैन से फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। देखिए आपने एक नया फॉर्मूला बना लिया। कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना ये फॉर्मूला, इसको अलग पेन से लिख के देखिए। सेल्स का पीवी रेशियो से इनटू करती तो क्या निकलता कंट्रीब्यूशन। तो मैंने अभी सेल्स निकालना था तो मैंने क्या किया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दिया। बात तो वही ना हुई, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ था, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स निकालना है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो। बस अपना लॉजिक यूज करिएगा स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ अपना लॉजिक। ये पूरा चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग आपके लॉजिक के ऊपर है। तो ये लॉजिक्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, अपने जर्नल ब्रेन को यूज करके। इसमें कोई 30 मार्क खाने वाला काम नहीं करना है आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ। सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखिए और अपने लॉजिक्स को यूज करिए। आपको किसी भी फॉर्मूले को याद रखना और बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो 17,500 डिवाइड बाय 25% किया तो आपका कितना आया 70,000। ठीक है, 70,000 इज व्हाट योर ब्रेक इवन सेल्स। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट क्या निकालने बोल रहा है हमको। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर 2,50,000। प्रॉफिट बताइए जब सेल्स मेरी कितनी है 2,50,000। तो मैं फिर से उसी टेबल के तरफ जाऊंगी। प्रॉफिट बताइए जब मेरी सेल्स कितनी है, बोल रहा है 2,50,000। फिर से मैं इस तरफ चलती हूँ, सेल्स कितनी बोला 2,50,000, कंट्री पीवी रेशियो से इंटू करूंगी 250 इंटू 25 किया तो 620,500। फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज नहीं होता। तो कितना आएगा आपका 4,500 प्रॉफिट। देखा। अब सेम चीज को मुझे क्या करना है नीचे लिख देना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, तो मेरी डिजायर्ड सेल्स कितनी थी। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा था, प्रॉफिट निकालिए जब मेरा फिक्स्ड का सॉरी सेल्स कितनी बोल रहा है, नहीं सेल्स रिक्वायर्ड, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आपको फोर्थ बता दिया ना, मैंने आपको गलती से फोर्थ बता दी। तो ठीक है पहले फोर्थ बना लेते फिर थर्ड में चले जाएंगे। फोर्थ क्या बोला था, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर
2,50,000। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो मेरा सबसे पहले मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। कंट्रीब्यूशन निकाला, कैसे निकाला? सेल्स इंटू पीवी रेशो, सेल्स इंटू पीवी रेशो। तो सेल्स कितनी थी? 2.5 लाख, और पीवी रेशो कितना था? 25%। पीवी रेशो एक्चुअली हर जगह सेम रहेगा अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन कुछ बताए कि भैया वेरिएबल कॉस्ट प्राइस बढ़ गया या सेलिंग प्राइस बढ़ गया, कुछ बताए तभी, ठीक है। क्योंकि पीवी रेशो होता है कि आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैंने 100 रुपये कमाया, बेचा सामान को, केक को, और 80 रुपये तो मेरे को उसको बनाने का खर्चा था, मतलब मेरे को बचत कितनी हो रही है? 20 रुपये की। उस 20 रुपये में मेरे को अपना फिक्स कॉस्ट भी लेस करना है ना। तो 2.5 लाख का 25% किया मैंने, तो 62,500 आया था मेरा आंसर। देखिए मैं आपका प्रैक्टिकल जो बना चुकी हूँ उसको लिख रही हूँ। अब अभी मैंने क्या किया, प्रॉफिट कैसे निकाला? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन मेरा 62,500 था और फिक्स कॉस्ट मेरा 17,500 था, तो मेरा आया 45,000 प्रॉफिट। ये था आपका फोर्थ पार्ट। क्लियर? अब देखिए थर्ड क्या बोल रहा था। ओहो, थर्ड बोल रहा था कि मैं डिजायर्ड प्रॉफिट 40,000 चाहती हूँ, तो बताइए सेल्स कितना होगा? तो 17,500 फिक्स कॉस्ट तो सेम है, ऐड कर लो, है ना। तो 57,500 डिवाइड बाय 25 किया तो 2,30,000। तो थर्ड कैसे बनेगा आपका? कंट्रीब्यूशन निकाला सबसे पहले मैंने, कैसे निकाला? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, कितना था मेरा? फिक्स्ड कॉस्ट था 17,500 और डिजायर्ड प्रॉफिट था 40,000, तो मेरा 57,500 आया। और सेल्स कैसे निकली मेरी? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय पीवी रेशो। क्लियर? यानी 57,500 डिवाइड बाय 25%, कितना होता है आपका? 2,30,000। क्लियर? थर्ड भी बन गया, फोर्थ भी बन गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को छोड़ दीजिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को छोड़ दीजिए, ठीक है। फिफ्थ सिक्स्थ बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट बताइए। तो वेरिएबल कॉस्ट पीरियड 1 का तो मैंने निकाल ही लिया था, ऊपर देखिए 1.5 लाख का 25% अगर मेरे को बचा तो 75% क्या होगा मेरा? तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस 100 माइनस पीवी रेशियो बोल सकती हूँ। तो सेल्स अगर 1.5 लाख है 100 माइनस पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कितना था? 25%, तो 75% हो सकता है। 1.5 लाख का 75%, सिंपल सिंपल, तो क्या होगा आपका? 1,12,500। तो वेरिएबल कॉस्ट पीरियड 2 का भी सेम निकलेगा। पीरियड 2 में कितनी सेल्स दी थी? 1,70,000, उसका कितना आएगा? 75%, कितना होता है आपका? 127,500। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? 75% कैसे हुआ, समझ में आया? ये था आपका पूरा सॉल्यूशन, आपका पूरा पूरा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये था आपका 100%, ये था आपका 75%। तो 25% आपका पीवी रेशियो है। क्लियर है? आई होप